नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बठिंडी सुंचवा के लोगों ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव। श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की गई अपील। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया ने रायका जंगलात एरिया की रक्षा के लिए किया प्रदर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में ग्लोबल गांधी फैमिली जम्मू कश्मीर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के दर्शन हमारे मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं। बापू का जीवन और शिक्षाएं आने वाली शताब्दियों में भी प्रासंगिक बनी रहेंगी। जैसे जैसे दुनिया पहले से कहीं अधिक परस्पर निर्भर होती जाएगी, एक दूसरे के लिए सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उनकी शिक्षा मानव जाति के कल्याण हेतु और अधिक शक्तिशाली साधन बन जाएगी। महात्मा गांधी के उच्च आदर्शों का वर्णन करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सतत विकास हेतु हमारी पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। बापू ने हमारे विकास और पारिस्थितिकी को संतुलित करने पर बहुत जोर दिया। उनकी दृष्टि को हमारी विकास नीति का अभिन्न अंग बनाना हमारा कर्तव्य है। इस समारोह में मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, कई दिग्गज नेता व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के बिना हम आजादी के असली मूल्यों को नहीं समझ सकते। महात्मा पुस्तक में बापू का एक संदेश है जिसमें उन्होंने कहा कि नारी को सबल कहना अपमानजनक है। यह पुरुषों का नारी के प्रति अन्याय है। इसलिए आज मेरा आग्रह होगा आप सबसे कि नारी शिक्षा, उसके रोजगार के समान अवसर, निरंतर आर्थिक तथा अन्य प्रकार से उनके विकास के रास्ते अधिक से अधिक उन्हें सक्षम बनाने में आज आवश्यकता है कि हम सब पूरा समाज मिलकर के काम करें। ये हम सबका दायित्व है। व्यवहारिक जीवन में महिला पुरुष असमानता को समाप्त करना, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का पुनर्निर्माण इस रास्ते हो सकता है। भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब मिलकर के काम करें। समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है इस संकल्प से जुड़े। अंत में मैं पूज्य बापू को पुनः स्मरण करूंगा, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करूंगा। एक बड़ी चुनौती आज ड्रग एडिक्शन की हमारे समाज में आई है। ये बड़ी समस्या बनकर के उभरा। हम शायद कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। और जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ी आबादी इस लत का शिकार हो गई। और केवल ये नशे के आदि नहीं बना, आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर देख रहा है। प्रशासन, पुलिस, चुने हुए प्रतिनिधि योजना बना रहे, कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जन आंदोलन अगर बनेगा तभी जम्मू कश्मीर से इस समस्या को हम दूर कर सकेंगे, जम्मू कश्मीर को निजात दिला सकेंगे। और इसलिए आज मुझे लगता है कि हम सब बापू को साक्षी मानकर ये भी संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने में हम सब अपना अपना योगदान करेंगे। मुझे लगता है कि आज ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्त करा करके एक अच्छा जम्मू कश्मीर हम बना सकें। इतनी बात कहता हुआ मैं आयोजकों को फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बठिंडी सुंचवा के लोगों ने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाते हुए कहा कि वो जिस जमीन पर रह रहे हैं वो उनके दादा परदादा की है। उस समय मालिकाना हक नहीं लिखवा पाए क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है उनकी ज़मीन पर
अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि ये लोग तो कम से कम राहत की सांस ले सकें। इसी को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। मेरा नाम अयूब मलिक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ नोटिस डालना शुरू किए भट्टी सुजमा, तो हम यही अपील करते हैं, क्योंकि हम इंक्रोची नहीं है ना, हमने कोई जो मर्जी, तो हम यही 1940 से पहले हम यहाँ वाले लोग हैं ना, हमने कोई कब्जा किया है। हमारे उतनी ही जमीन हमारे घर हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं हमारे घरों को ना तोड़ा जाए, क्योंकि जो इंक्रोच किया जिन्होंने उनको पकड़े, हमने इंक्रोच नहीं किया। हमारे बाप दादा सारे यहाँ के रहने वाले थे और अनपढ़ लोग थे, वो उस वक्त मलकियत नहीं करवा सकते। हर साल की तरह इस साल भी गुरु रविदास जी का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस बात की जानकारी आज ऑल जे.एंड.के गुरु रविदास सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। इस मौके पर बोलते हुए सभा के प्रधान पीरा दित्ता ने बताया कि प्रकाश उत्सव से लेकर 3 फरवरी को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। रघुनाथ बाजार चौक, सिटी चौक से होकर शालामार से इंदिरा चौक से BC रोड से होकर वापस यहाँ मंदिर में समाप्त होगी और उसके बाद एक अटूट लंगर होगा। फिर 5 फरवरी जो मेन फंक्शन है हमारा, उस दिन तमाम लोग, तमाम बरादरी से अपील है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हो सकता है उस दिन हमारे जो चीफ गेस्ट हमने अप्लाई किया है LG साहब आएँ और अपने विचार वो भी बताएं, हमारे भी सुनेंगे। हमारी मेन डिमांड ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में, उनके मसला हल किया जाए, उनकी पे रिलीज की जाए, ताकि वो गरीब लोग हैं, उनको यानी घर में खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं, उनकी पे रिलीज की जाए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है। दूसरा, दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट गवर्नमेंट बना रही है, पार्लियामेंट हाउस, उसमें उस पार्लियामेंट हाउस का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर रखा जाए और बाबा साहब का जो स्टैचू वहाँ पर लगाया जाए। इससे हम अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट, दूसरा जो आइन की हम सुन रहे हैं कि यहाँ जो आइन चेंज करना है, वो अगर चेंज करने की किसी ने जरूरत की तो ये हम समाज है 85% लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए एक मुसीबत बन जाएगी। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन को लेकर जहां दुनिया भर में आवाज उठाई जा रही है, आज जम्मू में भी क्लाइमेट फ्रंट इंडिया की ओर से प्रेस क्लब जम्मू के बाहर एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ने जम्मू के रायका जंगलात एरिया के साथ साथ लद्दाख के कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया के जम्मू चैप्टर के उपाध्यक्ष रितंबरा खजूरिया ने शासन तथा सरकार से अपील की कि वह इन जंगलात के इलाकों को बचाएं। यहां होने वाले किसी निर्माण पर रोक लगाई जाए, वरना यहां भी जोशीमठ जैसे हालात बन सकते हैं। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया लोगों से इसे लेकर जागरूक होने का भी उन्होंने आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू के रायका जंगलात एरिया में पशु पक्षियों की कई प्रजातियां थीं जो कि पर्यावरण में संतुलन का काम करती थी, लेकिन अब खत्म होने की कगार पर हैं। यहाँ किए जाने वाले किसी भी अतिक्रमण तथा निर्माण को फौरी तौर पर रोका जाए। पुलिस स्लाइड हो रही है और लोगों के घर सब कुछ तहस नहस हो गया। पूरा हिमालयन रीजन आज इंडस्ट्रीज की वजह से, ह्यूमन एक्शन की वजह से इतने खतरे में है और हम यही चाहते हैं कि जैसा जोशीमठ के साथ हुआ वैसा हमारे रायका के साथ ना हो, ना ही लद्दाख के साथ हो। रायका में आप देख रहे हैं कि आज हमारे जम्मू का जो एकमात्र एक फॉरेस्ट कवर बचा हुआ है, जिसको हम लंग्स ऑफ जम्मू के नाम से उसको जाना जाता है, रायका। सबको पता है, हम सबको सिदरा, जम्मू वासियों को सबको पता है, सबको ठंडी हवा लेनी होती है, हम चले जाते हैं सिदरा के पीछे घूमने के लिए। वहाँ पर एक रायका फॉरेस्ट वहाँ पे सिचुएटेड है और आज वहाँ पर ऑर्डर निकला है कि वहाँ पूरे के पूरे जंगल को काटने के लिए। वहाँ पर पूरा एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर पूरे एक लिवलीहुड है, वहाँ पर हर एक टाइप की स्पीशी है वहाँ पर। क्या वो मेडिसिनल हर्ब्स है, क्या वो एनिमल्स है। आप देख रहे हैं कि कुछ देर पहले जम्मू में चीता आया था, वो ऐसे नहीं आ गया था। वहाँ पे उनकी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब की जा रही है, वहाँ पूरे के पूरे जंगल को काट के। श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की रैली हो रही है। भारत छोड़ो यात्रा के समापन में राहुल गांधी ने कहा कि देश की शक्ति कश्मीर के लोगों के साथ है। यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि एक दिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैंने सोचा कि 6-7 घंटे
और चलना होगा और ये मुश्किल होगा। लेकिन एक युवती दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसने मेरे लिए कुछ लिखा है। उसने मुझे गले लगाया और भाग गई। मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं देख सकती हूँ कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब आप उस पैर पर दबाव डालते हैं तो ये आपके चेहरे पर दिखता है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन मैं दिल से आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप चल रहे हैं मेरे और मेरे भविष्य के लिए। ठीक उसी क्षण मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को, लद्दाख के हितों के संरक्षण के मुद्दे पर 4 दिन से लेकर भीषण ठंड में खुले में अनशन कर रहे शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने देशवासियों से सहयोग मांगा है। वांगचुक ने इंटरनेट मीडिया पर रविवार को जारी वीडियो में कहा कि देशवासी 30 जनवरी को अपनी अपनी जगह पर अनशन कर उनके अभियान को समर्थन दें। संविधान के 6 शेड्यूल को प्रभावी बनाकर लद्दाख के हितों के संरक्षण, ग्लेशियरों के पिघलने से पर्यावरण को हो रहे खतरे की ओर ध्यान दिलाने के लिए वांगचुक 26 जनवरी से लेह में -20 डिग्री तापमान में अनशन पर बैठे हुए हैं। वांगचुक अपने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव कैंपस में खुले में हिमपात के बीच वाटरप्रूफ हैवी स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़ों में अनशन कर रहे हैं। उनके पास पुलिस ने भी सुरक्षा के लिए अपना टेंट लगाया है। लोग 9 बजे से 6 बजे तक मेरे साथ अनशन करेंगे। बहुतों ने पूछा है अलग अलग शहरों से, देश से, दुनिया से, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी अपनी जगह से अनशन करें, हमारा साथ दें। और ये सिर्फ हमारा नहीं, आपके आसपास जो जंगल हैं, पर्वत हैं, नदी हैं, उन सब के लिए करिएगा, पूजा कीजिएगा। ये बहुत ही शांतिपूर्ण अनशन है जिसमें सिर्फ हम पूजा करेंगे प्रकृति के संरक्षण के लिए और कल के भारत, कल के दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे साथ जुड़िएगा। कल सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक एक अनशन रखकर, और जो आप रखेंगे अपने शहरों में, अगर आप एक स्थल पर मिल के बहुत सारे लोग करें तो और भी अच्छा है। ये
संदेश दूर तक पहुंचेगा और ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया के ज़रिए, हम भी उसे शेयर करेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद जो आप लोगों ने देश दुनिया हर जगह से इतना समर्थन दिया और देना भी चाहिए। ये आज का सबसे ज़रूरी मुद्दा है। धन्यवाद, नमस्कार, सलाम। रात भर हुई बारिश के कारण चंद्रकोट और बनिहाल के बीच कई जगह पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने से जम्मू श्रीनगर NHW बंद हो गया है। सैकड़े वाहनों को विभिन्न स्थानों पर रोक दिया गया है। लोगों से अनुरोध है कि खराब मौसम के कारण राजमार्ग पर यात्रा न करें। वहीं काजीकुंड जवाहर सुरंग और नवयुग सुरंग से भारी बर्फबारी हुई, जिससे लोगों को घरों से ना निकलने की चेतावनी दी गई। ऐसे मौसम में लोगों का घर से निकलना काफ़ी जोखिम भरा है। सोमवार को होने वाली सभी PG, इंजीनियरिंग और अन्य परीक्षाएं खराब मौसम को देखते हुए स्थगित कर दी गईं। स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखों के बाद में अलग से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत छोड़ो यात्रा के समापन के एक दिन पहले रविवार को श्रीनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे RSS और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ एकजुट हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या देश में विपक्षी एकता संकट में है, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, विपक्षी एकता बातचीत और विजन के बाद आती है। ये कहना कि विपक्ष बटा हुआ है सही नहीं है। ये सच है कि विपक्ष में मतभेद है, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा, साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वह एक वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ BJP RSS है और दूसरी तरफ गैर RSS BJP ताकतें हैं। नई दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित NIA अदालत के आदेश के बाद NIA की टीम ने श्रीनगर में अलगाववादी संगठन हुर्रियत के मुख्यालय को अटैच कर दिया। भवन पर नोटिस लगा दिया। ये कार्यालय अगस्त 2019 से बंद है। NIA के DSP अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम श्रीनगर पहुंची। NIA की विशेष अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने शनिवार को आतंकी फंडिंग में लिप्त हुर्रियत नेता नईम खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर आदेश दिया है। नईम को इस संपत्ति का सह मालिक बताया जा रहा है। उनके एक स्टिंग ऑपरेशन में आतंकी फंडिंग के मामले का राजफाश हुआ है। NIA ने नई दिल्ली में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नईम 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में बंद हैं। नईम पर कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और हिंसा फैलाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध कश्मीर पश्मीना कॉनी शाल सहित 13 विभिन्न GI पंजीकृत और गैर GI पंजीकृत शिल्प की उत्पत्ति और गुणवत्ता की पहचान अब QR कोड से होगी। इससे प्रदेश की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व बढ़ावा देने में ना ही मदद मिलेगी, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता वास्तविकता सुनिश्चित कर इन उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ावा मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को प्रदेश के 13 विभिन्न शिल्पों के QR कोड आधारित लेबल जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि QR कोड लेबल शिल्प की उत्पत्ति और गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शिल्पकार, व्यापारी और निर्माताओं को लाभ मिलेगा। GI टैग, QR कोड आधारित लेबल, पैकेजिंग आदि हस्तशिल्प क्षेत्र को अधिक उत्पादक आर्थिक रूप से आकर्षण बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के कारीगर और बुनकर समुदायों को आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्रीनगर में भारत छोड़ो यात्रा के अंतिम दिन भारी बर्फबारी हो रही है। इसे देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे भी खिल उठे। उन्होंने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों ने भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। इससे पहले श्रीनगर में राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा के दौरान मौलाना आजाद रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराया। शेर कश्मीर स्टेडियम में जनसभा के बाद पदयात्रा का समापन हुआ। श्रीनगर समेत अन्य जगहों पर भी बारिश और बर्फबारी के बाद यातायात प्रभावित हुआ है।
पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।